हेलो एवरीवन। तो आज मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु, कि हमारी लाइफ में टीचर्स या गुरुज की क्या इम्पोर्टेंस है। तो बेसिकली स्टोरी में क्या होता है कि एक गरीब आदमी होता है। तो उसका गुज़र बसर जो होता है, उसके पास एक गाय होती है, तो उससे उसका गुज़र बसर चल रहा होता है। उससे उसकी आजीविका चल रही होती है। जो भी उसका क्या कहते हैं खर्चे हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो उस गाय का दूध बेच के उसका मेंटेन हो रहा होता है। तो अब वो रोज़ भगवान से कहता है कि भगवान की आपने मुझे इतना गरीब बनाया, कोई मेरे पास साधन नहीं है जिससे मैं आगे बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ या कुछ आगे मैं अच्छे से ग्रोथ कर पाऊँ। तो भगवान ब्रह्मा जी को बुलाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपने इसकी किस्मत क्या लिखी है ऐसी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने इसकी किस्मत में एक गाय लिखी है। तो एक दिन एक साधु आते हैं उस गरीब के घर। तो साधु जब देखते हैं तो साधु देखते हैं कि साधु मतलब अध्ययन करते हैं उसके उसका क्या कहते हैं उसकी किस्मत का को देखते हैं कि कहते हैं कि अच्छा। तो उन्हें एहसास होता है, बहुत पहुँचे हुए थे, तो उन्हें एहसास होता है कि हाँ इनकी इसकी किस्मत में एक गाय है। तो वो उस ब्राह्मण से कहते हैं, और ब्राह्मण के घर आते हैं। तो ब्राह्मण उनका मतलब वो जो गरीब आदमी होता है वो उसका आदर सत्कार करता है। तो वो उससे कहते हैं तुम कल अपनी इस गाय को ना बेच आना। तो वो गरीब बड़ा परेशान कहता है कि गुरुजी महात्मा जी मैं ऐसा कैसे कर दूं, मेरी तो आजीविका इसी से चलती है। वो कहता है नहीं नहीं, तुम मेरी बात मानो, तुम कल इसको बेच आना, तुम्हें इससे बहुत लाभ होगा। अब ठीक है, वो गुरु की बात मानता है। वो जाता है, अगले दिन बाज़ार में जाके अपनी गाय को बेच आता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसको कुछ पैसे मिलते हैं उससे गाय को बेच के। जैसे ही वो घर पहुंचता है, वो परेशान होता है, सोच रहा होता है कि भाई अब कैसे होगा, इतने पैसों में क्या होगा आगे, पूरी ज़िंदगी वो करनी है, कैसे चलेगा। तो जैसे ही वो घर पहुंचा और ये सोच ही रहा होता है, तो उसके दरवाजे पे एक गाय आके खड़ी हो जाती है। तो वो देखता है, पूछताछ करता है आसपास कि भैया ये गाय किसकी है, कोई इसका मालिक है तो रखे उसको। तो उसको कोई नहीं मिलता। तो अगले दिन फिर गुरु आते हैं उसके वहाँ, वो महात्मा आते हैं। महात्मा बोलते हैं उसके तू अब इसको बेच के आ। तो अगले दिन वो फिर जाता है, वो फिर उस गाय को बेच आता है। ठीक है, ऐसे करते करते वो रोज़ गाय बेच के आता है, तो रोज़ उसके वहाँ एक गाय आ जाती है। अब क्योंकि गुरु को पता होता है कि इसकी किस्मत में एक गाय है, अब वो एक गाय रोज कहीं ना कहीं से आ जाए। तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान कि भैया रोज इतनी गाय मैं इसको लाके कहाँ से दूँ। तो ब्रह्मा जी महात्मा जी के पास जाते हैं। महात्मा जी से निवेदन करते हैं कि महात्मा जी ये सब रोक दो, ये तो बड़ी दुविधा हो गई है मेरे लिए कि मैं रोज इस गरीब ब्राह्मण को मैं रोज कहाँ से गाय लाके दूँ। तो महात्मा जी कहते हैं आपने इसको बहुत दुख और कष्ट दिए हैं, तो अब आप इसको थोड़ा सा संपन्न बनाइए, इसकी आजीविका ताकि अच्छे से चल सके। इसकी जो किस्मत में आपने एक गाय लिखी थी, ठीक है, उससे आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए, इसको संपन्न बनाइए ताकि इसकी आजीविका अच्छे से चल सके, ये आगे जाके अपने बच्चों का लालन पोषण अच्छे से कर सके। तो ब्रह्मा जी उसको आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु कहते हैं। और इस तरीके से उस गरीब ब्राह्मण की जो किस्मत है वो एकदम बदल जाती है। तो हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमारी लाइफ में कि गुरु की कितनी इम्पोर्टेंस है। एक गुरु आपकी किस्मत बदल सकता है। तो आजकल लोग कहते हैं कि भैया कि क्या है, टीचर्स ऐसे ही हैं, ये है उसो है, बट जो टीचर्स का गाइडेंस होता है ना, वो बेसिकली बच्चों की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिना टीचर की गाइडेंस के बच्चे लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पेरेंट्स तो इजीली क्रिटिसाइज कर देते हैं टीचर्स को, बट ऐसा नहीं है। टीचर्स अपनी तरफ से जितना हो पाता है बच्चों के लिए करते हैं। अब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा
फिलहाल आज की जो स्टोरी का मॉरल ऑफ द स्टोरी था वो यही था कि जो एक गुरु है वो आपको के गुरु के मार्गदर्शन से आपकी जो लाइफ है वो कितनी बदल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।